गायत्री पब्लिक स्कूल में हुआ अप्सा फिएस्टा 2025 की पोस्टर का विमोचन। एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ आगरा अप्सा द्वारा प्रतिवर्ष साहित्यिक, खेल एवं सांस्कृतिक पखवाड़े का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य आगरा शहर के विविध विद्यालयों के छात्रों को परस्पर एक दूसरे से जोड़ना व उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। इसी के अंतर्गत आज 25 सितंबर 2025 को गायत्री पब्लिक स्कूल वजीरपुरा में अप्सा फिएस्टा के वार्षिक पोस्टर का विमोचन हुआ। अप्सा के वार्षिक साहित्यिक सांस्कृतिक फिएस्टा का शुभारंभ शुक्रवार 3 अक्टूबर को कर्नल ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल में तथा पुरस्कार वितरण समारोह 17 अक्टूबर को सेंट एंड्रू स्कूल में होगा। इस वर्ष फिएस्टा के अंतर्गत निम्न गतिविधियां सम्मिलित हैं: ड्राइंग एंड पेंटिंग, एकल व समूह गायन, निबंध लेखन हिंदी व अंग्रेजी, वाद विवाद हिंदी व अंग्रेजी, एकल व समूह नृत्य, रंगोली, कोलाज, फैंसी ड्रेस, एल्यूक्यूशन, कलात्मक लेखन, प्रश्नोत्तरी, स्विमिंग, खो खो, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक, शतरंज, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, फुटबॉल, कबड्डी आदि। डॉक्टर सुशील गुप्ता अध्यक्ष ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं व खेलकूद के माध्यम से ही छात्रों में अनुशासन, भाईचारा, सहयोग, एकता जैसे मानवीय गुण आरोपित किए जा सकते हैं। सुशील गुप्ता, अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा। अप्सा फिएस्टा 2025 जिसका आगाज आज हम लोग पोस्टर का विमोचन करके कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये 15वां फिएस्टा हम मनाने जा रहे हैं। ये 3 अक्टूबर को शुरू होगा और 17 अक्टूबर को इसका फिडेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसमें बहुत सारी गतिविधियां हैं, 33 एक्टिविटीज़ हैं जो कि 47 स्कूलों में होंगी और 1931 प्राइजेज हम बच्चों को देंगे। सबसे बड़ा जो है, हर एक्टिविटी को हम बच्चे को एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि जहाँ पे वो जाके अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करे और देखे और समझे कि उसको कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है। इसके अंदर बहुत सारी नई चीज़ें भी हमने इस साल शुरू की हैं, जैसे कि हमने कैटेगरी बढ़ा दी है। 9 से 10 की एक कैटेगरी प्री सीनियर और 11th और 12th की दूसरी कैटेगरी सीनियर की हमने कर दी है। इसके साथ साथ हर बच्चे को प्रतिभागिता सर्टिफिकेट के साथ साथ हर स्कूल को भी हम जो है वो एक ट्रॉफी देंगे, जिससे कि वो भी अपने ऑफिस में लगा के पता कर सके कि वो अप्सा फिएस्टा में उनके स्कूल में पार्टिसिपेट किया। इस साल हमारा 10,000 बच्चों का टारगेट है, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा होगा। और कागज़ को बचाने के लिए हम किसी भी तरह का कोई भी कागज़ यूज़ नहीं करते हैं, सब ईमेल या व्हाट्सएप के द्वारा ही हम लोग करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल का फिएस्टा पिछले सालों से और बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अप्सा लिटरेरी, कल्चरल और स्पोर्ट्स फिएस्टा का आगाज़ आज पोस्टर लॉन्च गायत्री पब्लिक स्कूल से किया जा रहा है। 3 अक्टूबर कर्नल ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल में हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे ड्राइंग एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन के साथ और एक ग्रैंड इनॉग्रेशन होगा और उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ग्रैंड फिनाले में 17 अक्टूबर को सेंट एंड्रूज स्कूल बरौली अहीर में आयोजित किया जाएगा। लगभग 33 तरह के इवेंट हैं जो 43 होस्ट स्कूल में आयोजित किए जाएंगे। 83 कैटेगरीज़ हैं और 1931 प्राइजेज़ बच्चों को दिए जाएंगे। कहीं कहीं टाई होता है तो ये संख्या 2000 तक भी पहुंच सकती है। और हम सब लोग भी बहुत उत्साहित हैं क्योंकि पूरा शहर इंतज़ार करता है कि अप्सा जिस स्तर पर बच्चों को ये अवसर देता है जिसमें वो अपनी क्षमता का वर्धन भी करते हैं और दूसरे पार्टिसिपेंट से बहुत कुछ सीख के जाते हैं। एक कैटेगरी और शुरू की गई है जिसमें 9th और 10th के लिए अलग कैटेगरी की है, प्री सीनियर। तो इस बार और ज़्यादा प्राइजेज होंगे और ज़्यादा प्रतिभागी होंगे। पूरी अपेक्षा है कि ये संख्या 10,000 को भी क्रॉस करेगी। और इस बार जो अप्सा फिएस्टा है इसमें कल्चरल, लिटरेरी और स्पोर्ट्स तीनों का सामंजस्य किया गया है और लगभग इस पखवाड़े में सारी इवेंट आयोजित की जाएंगी। जो स्पोर्ट्स के प्राइजेज़ हैं वो होस्ट स्कूल में प्रतियोगिता के तुरंत बाद दिए जाएंगे और बाकी प्राइजेज़ के लिए बच्चों को वेट करना होगा ग्रैंड फिनाले के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को मौका मिलता रहे और हमारे युवाओं को भविष्य में जो चुनौतियाँ सामना करना पड़ती हैं उनके लिए वो अपने आप को तत्पर करें और अपने आप को और ज़्यादा माहिर बनाएं कि किसी भी समस्या का निवारण और समाधान उनके पास होना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रद्युम्न चतुर्वेदी, कोषाध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेस स्कूल्स ऑफ आगरा। आज गायत्री पब्लिक स्कूल यूनिट 1 में अप्सा फिएस्टा का पोस्टर विमोचन है
3 तारीख से इसका आगाज़ हो रहा है। 3 तारीख को इसका इनॉग्रेशन कर्नल्स ब्राइटलिन पब्लिक स्कूल में है और 17 तारीख को इसका ग्रैंड फिनाले सेंट एंड्रूज पब्लिक स्कूल में हो रहा है। इसमें 47 होस्ट हैं और मल्टीपल कैटेगरीज़ हैं। इसमें 1931 प्राइजेज़ हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं दे रहे हैं हम लोग 2 कॉन्सोलेशन भी देते हैं। 10,000 बच्चों में अगर 2,000 प्राइजेस बांट रहे हैं तो एक तरीके से रेशियो देखेंगे तो हर 5 बच्चों में एक बच्चे को कोई ना कोई प्राइज़ मिलेगा। तो इसका इंटेंशन ये है कि बच्चों का मोटिवेशन बढ़ाना, एक प्रतिभा को आगे ले जाना और उस लेवल पे ले जाना जहाँ पर वो आगरा का ही नाम न करे, अप्सा का नाम न करे, वो देश विदेश में हमारे देश का और हमारे प्रदेश का नाम करे। बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इतना बड़ा प्रोग्राम का किसी न किसी तरीके की एक थिंकिंग होनी चाहिए, एक स्लोगन होना चाहिए और एक विचारधारा होनी चाहिए, बिकॉज ये लाखों घरों में जाने वाला है। तो इस बार आत्मनिर्भर भारत जो कि नीड ऑफ द आवर है, जो हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है और माननीय मोदी जी ने भी कहा है कि हमको अपने आप को आत्मनिर्भर करना है। तो आज ये बच्चे जो 5th क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं, यही फ्यूचर हैं। तो इनके ज़रिए, टॉपिक्स के ज़रिए, अवेयरनेस के ज़रिए आत्मनिर्भर भारत आगरा के घर घर में पहुंचाने का आह्वान है। देखिए, मैं त्रिलोक सिंह राणा अफसा फिएस्टा कोऑर्डिनेटर हूँ। ये सारी रूपरेखा हम लोगों ने मिलकर बनाई है और हम हर साल की तरह, जब 15 साल हो गए हैं, ये और बृहद रूप लेता चला जा रहा है। लगभग जैसा आगे बताया जा चुका है 10,000 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरी जो जिम्मेदारी थी वो ये थी कि ये सारे, चाहे वो गेम्स हों, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ हों, उनको सुचारू रूप से करना, उनका उचित निर्णय होना और निर्विघ्न रूप से उसको संचालित होना, ये मेरा काम था। तो उसके लिए मैंने अपनी टीम बनाई है और उस टीम में ये काम किया है कि हम हर इवेंट का जो भी जजमेंट होगा उसको कई स्तर पर चेक करेंगे और फाइनल करने से पहले उसको हर तरह से पुख्ता करने के बाद तब सामने रखा जाएगा, जिससे कि कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहे। जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है, स्पोर्ट्स में हमने सारे नेशनल लेवल के रेफरी लिए हैं उन स्पोर्ट्स को संचालित करने के लिए, जिससे कहीं किसी भी लेवल पर कोई शक शुबा ना रहे। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।